कैसे हैं आप सबका वेलकम है मारिया के किचन में। आज मैं लाई हूँ आपके लिए चिकन कीमा की कचौरी। बहुत ही मज़ेदार सी ये कचौरी बनेगी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में जैसे हम बाहर से लेते हैं। बिल्कुल वही तरीका मैं आपको बताऊंगी। घर बैठे आप खस्ता कचौरी बना सकते हैं। यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और यहाँ मैंने हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अदरक का छोटा सा टुकड़ा ले लेना है आपने, 2 अदद लहसुन के जवे ले लेने हैं और एक मीडियम साइज़ की हरी मिर्च ले लेनी है, उसका पेस्ट बना लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। 1/2 टीस्पून यहाँ मैंने हल्दी शामिल कर दी है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दूंगी। अब इसमें मैं चिकन शामिल कर दूंगी। चिकन का कीमा है जिसे मैंने बॉयल कर लिया था, इसे भी मैं मिक्स कर दूंगी। कीमा मैंने 1.5 पाव लिया है, 1.5 पाव से थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें अब प्याज शामिल करूंगी। प्याज मैंने मीडियम साइज़ लिया था, उसको मैंने ऑमलेट शेप में कट कर लिया, बारीक बारीक सा कट कर लिया। उसके साथ ही मैं इसमें ग्रीन अनियन भी शामिल कर दूंगी। ग्रीन अनियन का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून सूखा धनिया दरदरा सा पिसा हुआ शामिल कर दिया है। फ्लेम मैंने अभी तक मीडियम टू लो ही रखी हुई। ऑयल भी देखें मैंने 3 टेबलस्पून शामिल किया था, वो अब बिल्कुल इसमें जज्ब हो चुका है। यहाँ मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। नमक हस्बे जायका होगा। 1 टीस्पून यहाँ मैंने ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑयल अगर आप ज़्यादा शामिल करेंगी तो आपकी कचौरियों में बहुत बड़ा मसला बन सकता है, ऑयल बह के बाहर निकल आ जाएगा, तो ऑयल का आप ख्याल रखिएगा। अब यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून भर के दही शामिल कर दिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद में इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून पानी। फिर उसको भी अच्छे से खुश्क करके भून लेंगे। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई मसाला होना चाहिए हमारा। दो टेबलस्पून पानी शामिल कर दिया है इसमें। इसका पानी बिल्कुल खुश्क करके फिर मैं इसे साइड पर रख देती हूँ। फिर हम डो बनाने की तैयारी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे कचौरी की, जो हम उसमें खस्तापन आता है उसकी जो मज़ेदार सी खास इंग्रेडिएंट्स है वो बनाएंगे। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लेना है और 4 टेबलस्पून हमने घी ले लेना है। घी मैंने मेल्ट कर दिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, एक लई की शक्ल बनाएंगे। बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है इसको। 2 से 3 मिनट में इसे मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने 2 से 3 मिनट मिक्स किया। इसे देखें, ये इस तरीके से बिल्कुल मक्खन की तरह हो गया। यहाँ हमने थोड़ा सा पानी पहले ले लेना है और उसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर देना है और ऑयल शामिल कर देना है 2 टेबलस्पून। मैंने यहाँ घी शामिल किया है, लेकिन आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। घी मेल्ट है। और यहाँ 1 कप मैंने भर के मैदा ले लिया है। इसे अब हम गूंदेंगे अच्छे तरीके से। मैदा आपका सख्त नहीं होना चाहिए, ना बिल्कुल नरम होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। और ये मैं नॉर्मल पानी से गूंद रही हूँ। इसे आपने ज़्यादा से ज़्यादा पंच लगाने हैं, क्योंकि हमारा जो मैदा अच्छा गूंदा हुआ होगा तो हमारी कचौरी भी बहुत ही अच्छी बनेगी।
इसे मैं गूंद के 10-15 मिनट के लिए रख देती हूँ। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा दूंगी। यहाँ 15 मिनट गुजर चुके और मैं इसे दोबारा से पंच लगा रही हूँ। अब इसकी हम लोइयां बना लेंगे। यहाँ मैं इसके पेड़े भी बनाती जा रही हूँ और फिर हम इसको रख देंगे दोबारा से 10 मिनट के लिए रेस्ट देने के लिए, ये ज़रूरी होता है। और अब हम इसकी चपाती बेल लेंगे और अब हम इस पर कॉर्नफ्लोर और घी वाली जो हमने लई बनाई थी वो इस पर हम लगाएंगे अच्छे तरीके से। हर जगह पे आपने लगानी है, ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। जो आपकी कचौरी खस्ता इसी चीज़ से होती है, तो आपने इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। आपने अच्छे तरीके से इस पर ये घी लगा लेना है और अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन तरीका बहुत ही आसान है। हम घर में भी ये कचौरियाँ बना सकते हैं। और अब मैं इसको रेस्ट पे रख दूंगी साइड पर, ताकि ये अच्छे से सही हो जाए। और हम फिर दूसरी चपाती बेल लेते हैं और उस पर भी इसी तरीके से घी लगा लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे पेड़े बनाते जाएंगे और रेस्ट के लिए रखते जाएंगे साइड पर। इसी को भी उसी तरीके से ही हम फोल्ड करेंगे, लेकिन आपने घी अच्छे से लगाना है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप। अब मैं आपको दिखाती कि हम इस कचौरी को फोल्ड कैसे करेंगे। ये साइड आपने उठानी है, इधर करनी है, इस साइड को इधर करना है, इस साइड को इधर मिलाना है और इस साइड को इधर मिलाना। फिर दोबारा से इस साइड को इधर करना है और इस साइड को इधर करना है। फिर इसको इधर करना है और इसको इधर करना है। और इस तरीके से हमारा ये कचौरी का पेड़ा रेडी हो चुका है। इसको अभी दोबारा से मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। उसके बाद मैंने वो पेड़ा उठाया जो सबसे पहले मैंने बनाया था और आपने चपाती बेल लेनी है इस तरीके से। और उसके ऊपर हम अब कीमा रखेंगे। इनके भी किनारे इस तरीके से मिला लेने हैं आमने सामने। फिर इधर, फिर इधर, फिर यहाँ से ये कोना उठाना है, फिर यहाँ से ये कोना उठाना है और फिर ये कोना, फिर ये। बहुत आसान तरीके से हमारी कचौरी रेडी हो चुकी है। और हल्के हल्के हमने प्रेस करना है इसको, ताकि कीमा हर जगह फैल जाए। मैं दूसरी भी आपको बना के दिखा देती हूँ। वही तरीका करना है, दोनों को आमने सामने मिलाने हैं, फिर इन दोनों को आमने सामने मिलाना है, फिर यहाँ से ये कोना उठाना है, फिर यहाँ से ये कोना और ये हमारी कचौरी रेडी हो चुकी है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो जोड़ वाला पार्ट है उसे हम नीचे ही रखेंगे। मैं आपको दोबारा से बेल के दिखाती हूँ, वो हमने ऊपर नहीं करना है। और फिर इस तरीके से कीमा रखना है। ऑयल आपका इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी फिंगर उसकी गर्माइश बर्दाश्त कर सके। तेज़ ऑयल आपने गर्म नहीं करना। वैसे तो घी में कचौरियाँ फ्राई होती हैं, लेकिन मैं ऑयल में कर रही हूँ, आप घी में कीजिएगा। मेरे पास घी नहीं था इतना अवेलेबल। जैसे जैसे कचौरी पकेगी खुद ही ऊपर आएगी। और लो फ्लेम ही रखा हुआ मैंने बिल्कुल।
इनकी साइड चेंज नहीं करनी, 2 मिनट गुजर जाएंगे उसके बाद ही मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। 2 मिनट गुजर चुके हैं, अब मैं इसकी ये साइड पकाऊंगी। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो जो आटा है, मैदा है हमारा, वो कच्चा रह जाएगा अंदर से। और ये देखें, मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाया है। बाद में थोड़ी देर के लिए मैंने इसको हाई किया था। और ये देखें हमारी कितनी ज़बरदस्त कचौरी रेडी हो चुकी है। बाकी की भी मैं कचौरियाँ इसी तरीके से ही फ्राई करूँगी। इसका फ्लेम मैंने कम कर लिया है। कितने आसान तरीके से आप घर में बिल्कुल हलवाई जैसी कचौरियाँ बना सकते हैं अपनी अवतार में। रमज़ान स्पेशल रेसिपी होती है। रमज़ान में बहुत लोग खाते हैं समोसे, पकोड़े और कचौरियाँ, रोल। तो आप कचौरियाँ बहुत आसान तरीके से घर में बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार। चले जी, आपको अब इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने थोड़ा सा रायता भी बना लिया था। रायता मैंने आपको पहले भी बताया था मैं किस तरीके से बनाती हूँ। 1 हरी मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा सफ़ेद जीरा पाउडर और उसे दही में मिक्स कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा रायता बनता है। ये देखें बिल्कुल हलवाई की तरह नज़र आ रही है हमारी ये चिकन। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दीजिएगा आप इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।